नल पुराण इतिहास के 71वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में 72वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं, परंतु उससे पहले मेरे पास है एक कमेंट, और कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर जिनका नाम है बलीराम पवार जी, और वो नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बड़े ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, प्रतिदिन हमारा वीडियो देखते हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी मैं एक किसान हूं, परंतु जब मुझे समय मिलता है तो मैं आपका वीडियो समय निकाल करके देखता हूं। गुरुजी आपके सब्सक्राइबर बंधुओं को भगवान लंबी उम्र दे। देखिए, बहुत महान सब्सक्राइबर हैं और हमारी तरफ से और हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं की तरफ से उनको भी ईश्वर लंबी आयु प्रदान करे। और देखिए बलीराम जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आज का वीडियो आरंभ करता हूं और आपका ध्यान 71वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 71वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मनसुख गुर्जर अपने 6 महीने के पुत्र की भेंट देकर के किशनलाल और ढोल कुंवर को प्राप्त कर लेता है माता काली के मंदिर में से, और उन्हें वापस महाराज नल के पास ले आता है। और अपना पुत्र जो रूपचंद था 6 महीने का राजकुमार, उसे माता भवानी पुनः जीवित कर देती है और उसे वापस रानी कश्मीरा के पास पहुंचा देता है। दूसरे दिन का समय हो जाता है। मनसुख गुर्जर और राजा नल की बारात बंगाले की सीमा पर पड़ी हुई है। राजा नल मनसुख से कहने लगे कि मित्र, हमें काफी समय निकल गया, कई दिन यहां हो गए और शंकल द्वीप यहां से अभी बहुत दूर है। मार्ग में महीनों का समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्रता से आगे की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। नल की बात सुनकर के मनसुख, लाखा दादा, राजा बुद्ध और महाराज भीम कहने लगे कि बात तो सही है महाराज, आज ही हम प्रस्थान करेंगे। श्रोताओं, समस्त सेनापतियों ने सेना को आदेश दे दिया और राजा नल ने अपनी सेना सहित आगे की तरफ प्रस्थान कर दिया। श्रोताओं, राजा नल की सेना दिन रात चलते चली जा रही है, क्योंकि विवाह का समय नजदीक आ रहा है और शंकल द्वीप है जो बहुत दूर है। जब लगातार सेना ने 8 दिन चलना जारी रखा, सैनिक थक गए, हाथी घोड़ा परेशान हो गए, तो मनसुख ने राजा नल से कहा कि महाराज, हमारी सेना परेशान हो रही है और हमें आज की रात्रि का विश्राम ये सामने जो नगर आ रहा है इसमें करना चाहिए। नल कहने लगे, ठीक है मित्र, चलिए हम इस नगर में ही विश्राम करेंगे। श्रोताओं, राजा नल ने अपनी सेना को एक बहुत सुंदर बगीचा, जो भव्य विशाल बगीचा था जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, उस बगीचे में अजय नगर की सीमा पर पड़ाव डलवा दिया। राजा नल ने सामने एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर पढ़ा कि ये अजय नगर है और यहां का राजा अजयपाल है। तो राजा नल मनसुख से कहने लगा कि मित्र मनसुख, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने सुना है कि अजय नगर में तो मेरे नानी मामा हैं और ये मेरी नंसार आ गई हो। ये बात सुनकर के मनसुख कहने लगा, देखिए भाई नल, तुम जानते हो कितने ही अजय नगर इस धरती पर होंगे, क्या तुमने कभी तुम्हारी ननिहाल को देखा है? तो नल कहने लगा कि नहीं भाई मनसुख, मैंने कभी नहीं देखा। श्रोताओं, मनसुख कहने लगा, तो हो सकता है ये कोई दूसरा अजय नगर हो, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक यहां अपने शिविर लगा देने चाहिए, यहां अपनी सेना को रोक देना चाहिए। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने अजय नगर में अपनी सेना को रोक दिया, सेना का पड़ाव डलवा दिया
जब सेना ने अजय नगर में पड़ाव डाल दिया और अपने अपने शिविरों में सभी सैनिक आराम करने लग गए, तो मनसुख कहने लगा कि मित्र, तुम कह रहे थे कि ये मेरी ननिहाल हो सकती है, तो चलिए इस शहर में हम भ्रमण करके आते हैं, इस शहर को देख करके आते हैं कि ये शहर कैसा बना हुआ है, और यदि तुम्हारे नानी मामा हुए तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। देखिए श्रोताओं, नल और मनसुख ये बातें कर रहे थे, तभी किशनलाल भी बोल उठा। किशनलाल कहने लगा कि देखिए चाचा, मैं भी तुम्हारे साथ इस शहर को देखने के लिए चलूंगा। मनसुख कहने लगा, अरे किशनलाल, तू दूल्हा बना हुआ है, तू बरना बन रहा है, तेरे हाथ में कंगन बंधा हुआ है, और तू जब इस शहर को जाएगा तो कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तब किशनलाल कहने लगा कि नहीं चाचा, मैं अवश्य इस शहर को चलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे कोई समस्या नहीं होगी जब आप जैसे दोनों महायोद्धा मेरे साथ हैं। देखिए श्रोताओं, किशनलाल भी अपने चाचा नल और मनसुख के साथ साथ अजय नगर को देखने के लिए चल देता है। तीनों अपने अपने घोड़ाओं पर सवार हो गए और सेना को वहां सुरक्षित कर दिया। वहां सेनापतियों को आदेश दे दिया, महाराज भीम, लाखा दादा और राजा बुद्ध को सेना को संचालित करने का, सेना को संभालने की व्यवस्थाएं सौंप दी गई, और तीनों उस शहर को देखने के लिए चल देते हैं। तीनों घोड़ाओं पर बैठे हुए हैं, और जब कुछ आगे वो बढ़े तो देख रहे हैं कि इस शहर में कहीं कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ स्त्री ही स्त्री दिखाई दे रही है, नारी ही नारी दिखाई दे रही है। जब ये देखा तो मनसुख पूछने लगा, अरे नल, इस शहर के व्यक्ति कहां गए, इस शहर के इंसान कहां गए, आदमी कहां गए? नल कहने लगा कि आगे कहीं महलों में होंगे, चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल, मनसुख और किशनलाल तीनों विचार करते हुए चले जा रहे हैं, और उन्हें उस शहर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उस शहर में एक भी नर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। श्रोताओं, अब तो राजा नल मन में आश्चर्य कर रहा है कि बड़ा विचित्र शहर है, कोई आदमी तो इसमें दिखाई नहीं देता, केवल नारी ही नारी है, औरत ही औरत है। परंतु और आगे चलो। जब वो और आगे चले तो कुआं पर 4 पनहारी पानी भर रही थी। वो पानी भरने आई और उन्होंने देखा कि 3 घुड़सवार उनके शहर में चले आ रहे हैं। देखिए श्रोताओं, तो चारों पनहारी आपस में बात करने लगी कि पहले तो कंचनगढ़ के राजा द्रगपाल ने हमारे आदमियों की जेल की थी, अब तो ये नारियों की भी जेल करने आ गया। इसलिए चारों की चारों अपने कलशाओं को कुआं में छोड़ करके दौड़ लगाती है, भाग जाती है राजमहल की तरफ। चारों पनहारी हाँकती हुई राजमहल में पहुंची, और राजमहल में कौन था? एक राजा नल की नानी, बहुत बूढ़ी थी, राजा अजयपाल की पत्नी बैठी हुई थी। और जब वो चारों पनहारी महल के अंदर गई तो रानी ने पूछा, राजा नल की नानी ने पूछा कि आप इस तरीके से क्यों घबरा रही हैं? कि देखिए महारानी, पहले तो हमारे नर बच्चाओं की जेल की थी, हमारे आदमियों की जेल की थी, लेकिन अब तो हमारे जो औरत हैं, नारी हैं, इनकी भी जेल हो जाएगी। ये बात सुनकर के रानी मन में विचार करने लगी। राजा नल की जो नानी थी वो कह रही है, बुढ़िया कह रही है, राजमाता कह रही है कि देखिए घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि नहीं महारानी, हमने खुद आंखों से देखा है, और राजा द्रगपाल के सैनिक इस शहर में प्रवेश कर गए, घोड़ाओं पर सवार हैं। ये बात जब राजमाता ने सुनी तो राजमाता
उनसे बोली कि आप इसी महल में बैठिए, मैं स्वयं भेष बदलती हूं और उनको देखूंगी कि वो कौन है जो घोड़े पर सवार होकर के इस अजय नगर में आए हैं। इधर से तो राजमाता उनका परिचय जानने के लिए चल देती है और उधर देखिए राजा नल और मनसुख साथ में किशनलाल है, तीनों अजय नगर में प्रवेश कर गए। अजय नगर के मुख्य चौराहे पर आ गए और देख रहे हैं कि कहीं भी कोई नर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल औरत ही औरत है। एकदम से नल का ध्यान जो किला था, दुर्ग था, उसके ऊपर फहरे हुए झंडे पर गया तो देखा कि दुर्ग का झंडा नीचे को झुका हुआ है। ये बात देख करके नल मनसुख से कहने लगा, अरे यार मनसुख, ध्यान से देखिए, इस दुर्ग का झंडा नीचे की तरफ है। इस दुर्ग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी विपत्ति पड़ रही हो, यहां इसीलिए कोई नरबच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम देख नहीं रहे कि इस महल पर झंडा है जो झुका हुआ है और महल के ऊपर चील मंडरा रही है। ये बात सुनकर के मनसुख मन में विचार करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम देखिए, झंडा की तो कोई बात नहीं होती, जब यहां नरबच्चा है ही नहीं तो झंडा तो कैसे भी हो सकता है। श्रोताओं, तब तक भेष बदल करके राजमाता थी अजय नगर की रानी, वो आ जाती है और दूर से उनकी बातों को सुन रही है। नल कहने लगा कि देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दिन इस संपूर्ण शहर में अवकाश हो, इसलिए समस्त नागरिकों ने जो नर बच्चा है वो महलों के अंदर सो रहे हो। ये बात सुनकर के मनसुख गुर्जर कहने लगा कि नहीं महाराज नल, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई व्यक्ति तो अवश्य बाहर निकलता, कोई मनुष्य तो बाहर निकलता, जैसे ये नारियां बाहर निकल रही हैं ऐसे कोई नर तो बाहर आता। मुझे नहीं जचता कि आप कह रहे जो सत्य हो, परंतु ऐसा लगता है कि इस महाराज के महल में विवाह हो, और राजा के जब महल में विवाह होगा, राजपुत्र का विवाह होगा, तो राजा ने आदेश दिया होगा कि संपूर्ण शहर के नर बच्चे मेरी बारात में चलेंगे। इसलिए जितने भी आदमी थे उन सबको महाराज बारात में ले गए हो। जब ये बात किशनलाल ने सुनी तो किशनलाल कहने लगा कि नहीं, मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूं चाचा। तो मनसुख बोला कि तुम बताओ बेटे, फिर क्या हुआ? कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि किसी देश के राजा ने इन पर चढ़ाई की हो और ये राज्य युद्ध में हार गया हो, यहां का राजा पराजित हो गया हो और उस दूसरे विजेता राजा ने यहां के समस्त नरबच्चाओं की, जितने भी आदमी हैं, उन सभी की जेल कर दी हो। श्रोताओं, ये बात जब दूर से खड़ी हुई रानी राजमाता अजय नगर की महारानी सुन रही थी तो वो निकल के बाहर आ जाती है और कहने लगी कि देखिए बेटा, जो ये छोटा लड़का दिखाई दे रहा है, तुम जो दोनों कह रहे हैं वो बात गलत है, परंतु जो ये लड़का जिसकी आयु अभी अल्प है, 20 साल का युवक है, ये लड़का कह रहा है इसकी बात सत्य है। जब ये बात राजा नल ने सुनी तो राजा नल कहने लगा कि क्या हुआ बुढ़िया, मुझे तुम इस महल की, इस राज्य की कोई महारानी या राजमाता दिखाई दे रही है। तो ये बात सुनकर के महारानी कहने लगी कि देखिए बेटा, क्या बताऊं, मैं इस राज्य की महारानी हूं और यहां से कुछ दूरी पर एक कंचनगढ़ नामक राज्य है। कंचनगढ़ में एक द्रगपाल नामक राजा राज्य करता है और उस राजा ने मौका पाकर के हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। हे पुत्रों, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जबरदस्त तलवारें चली, डट डट के तलवार बजाई, परंतु क्या करें,
हमारे महाराज युद्ध भूमि में पराजित हो गए, युद्ध को हार गए। और द्रगपाल राजा इतना आताताई है कि उसने प्रत्येक बच्चे बच्चे की, इस शहर का एक भी नर बच्चा यहां नहीं मिलेगा, सबकी जेल कर दी, सबको बंदी बना करके ले गया। इस शहर में इसलिए नारी ही नारी है। जब ये बात राजा नल ने सुनी तो राजा नल कहने लगा, अरे मैया, मुझे ये बता कि जब द्रगपाल राजा ने यहाँ के सब नरबच्चाओं की जेल की, यहाँ के महाराज पराजित हो गए, तो क्या तुम्हारी कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं है कि जो तुम्हें सहारा प्रदान करे, इस घोर विपत्ति से तुम्हें निकाले और तुम्हारे नर बच्चाओं की जेल छुड़ाए, तुम्हारे महाराज की जेल छुड़ाए? क्या ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है? और जब ये नल की बात राजमाता ने सुनी तो राजमाता कहने लगी कि बेटा क्या बताऊं, कि कहो क्या बात है माता, मुझे सुनाइए। कि बेटा मेरे रिश्तेदारी तो बहुत थी, मेरी एक पुत्री थी और जिसका नाम मंजा था। नल के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये तो मेरी माता का नाम ले रही है। और वो राजमाता कहने लगी, बेटा मैंने जब से मेरी उस पुत्री का विवाह किया तो वहां के राजा ने मेरी पुत्री को वनवास दे दिया, मेरी पुत्री को वन में भेज दिया और मेरी पुत्री वन में मर गई। और तब से आज तक मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मैंने राजा वीरसेन को कभी अजयनगर में नहीं आने दिया, ना उसे कभी निमंत्रण दिया। वो निर्दयी था, उसने मेरी पुत्री को मार दिया। देखिए श्रोताओं, राजा नल ये बात सुनकर के कहने लगा कि माता, क्या तेरी पुत्री मर गई या उसके कोई संतान पैदा हुई? कि बेटे मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वन में मेरी पुत्री मंझा के एक पुत्र हुआ था और जिसका नाम नल था, और ये मैं नहीं जानती कि नल जीवित है या मर गया। अब मेरा उससे कभी कोई आना जाना नहीं पड़ा और ना मेरी पुत्री कभी आई, और मेरी पुत्री भी स्वर्ग से धार गई, मेरी पुत्री भी मर चुकी है, इसलिए अब मेरे कोई रिश्तेदारी शेष नहीं है। तो नल कहने लगा कि माता तू व्यर्थ में क्यों चिंता कर रही है, मैं तुझे ध्यान से सुन, एक बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं। तब तक किशनलाल बोल उठा और कहने लगा कि माता, जो ये सामने सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है यही महाराज नल है, यही रानी मंझा का राजकुमार है, यही वो राजा नल है। और जब बुढ़िया ने इतना परिचय सुना तो बुढ़िया नल से लिपट जाती है। वो राजमाता नल से लिपट गई, नल से लिपट करके बोली कि बेटा तू नल है, तू मेरी मंझा का लाडला है? कि हाँ नानी, मेरी ही माता मंझा है। देखिए श्रोताओं, नल का अपनी नानी से मिलाप होता है, दोनों मिलते हैं, नल की नानी बड़ी प्रसन्न होती है। मनसुख गुजर, नल और किशनलाल तीनों का बड़ा दुलार करती है अजयनगर की महारानी, और तीनों को लेकर के चल देती है राजमहल की तरफ। जब राजमहल की तरफ राजरानी उन तीनों घुड़सवारों को लेकर के आ रही थी तो महल में जो नारियां थी वो डरने लगी। कुछ नारी तो ये कहने लगी कि हो सकता है हमारी राजमाता ने कुछ रिश्वत ले ली हो, राजमाता को कुछ लालच दे दिया गया हो महाराज द्रगपाल द्वारा। परंतु कुछ कहने लगी कि हमारी राजमाता ऐसा नहीं कर सकती, ये हो सकता है कहीं और कोई हो, ये हमें कैद करने वाले नहीं हो, क्योंकि नारियों के डर घुसा हुआ था कि किसी दिन द्रगपाल राजा नारियों को भी बंदी बना ले जाएगा, यहां जो औरत हैं उन्हें भी पकड़ ले जाएगा। परंतु देखिए श्रोताओं, जब नल, मनसुख और ढोल किशनलाल तीनों को लेकर के महारानी अजयनगर की राजमाता राजा नल की नानी किले में आई
तो कहने लगी समस्त नारियों से, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे घर तो स्वयं भगवान आए हुए हैं। देखिए परमात्मा ने, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मेरी पुत्री का पुत्र मुझे कभी मिलेगा। ये मेरी पुत्री मंझा का पुत्र है और ये नरबरगढ़ का राजा है। देखिए श्रोताओं, अब तो समस्त नारियां राजा नल के पास आकर के एकत्र हो गई और राजा नल के पास आकर के राजा नल को आप बीती कथाएं सुनाने लगी। कहने लगी कि हे बेटा, कंचनगढ़ का द्रगपाल राजा बड़ा आताताई राजा है। हमारी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु उसने अचानक धावा बोला और जब अचानक धावा बोला तो हमारी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने जमकर मुकाबला किया। परंतु हे बेटे, तेरे नाना युद्ध में पराजित हो गए। श्रोताओं, जब राजा नल ने ये बात उनसे सुनी तो राजा नल कहने लगा कि नानी आप चिंता त्याग दीजिए और मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि यहां के जितने भी नर बच्चाएं उन सभी की कैद छुड़ाऊं। श्रोताओं, अब तो राजा नल की नानी राजा नल का बड़ा प्यार कर रही है, राजा नल पर बड़ा दुलार कर रही है और बड़ी प्रसन्न हो रही है। यहां से आगे का भाग, यहां से आगे का वर्णन आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं से चाहता हूं अनुमति। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।